सत्र 2021-22 में प्रेरणा डीबीटी ऐप पर छात्र छात्राओं तथा अभिभावकों के आधार वेरिफिकेशन के लिए प्रेरणा डीबीटी ऐप पर इस तरीके लॉगिन करेंगे। इस तरीके का खुलेगा इंटरफेस। इसमें पहला तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है पहला कॉलम। इसमें अगर नए एडमिशन हुए हैं, उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो इस पर जाके न्यू रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद दूसरा कॉलम बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड का है। ये 2021-22 के जिन बच्चों के खातों में पैसा आ गया, उनकी डिटेल इसमें दी गई है। उसमें उन बच्चों की प्रॉपर ड्रेस में फ़ोटो अपलोड करना है। तीसरा ऑप्शन है डीबीटी का, जो नए सत्र में इस सत्र का पैसा आना है ड्रेस आदि का, उसके लिए इस डीबीटी वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे क्लासेज आ जाएंगी। इससे पहले अगर बच्चों को वेरीफाई और डिलीट करने का भी ऑप्शन आएगा, तो जो बच्चे आपके यहाँ हों उन्हें वेरीफाई कर दें, और जो चले गए या नाम कटवा दिया किन्हीं कारणों से, तो उन्हें डिलीट कर दें। उसके आगे इस तरीके से क्लास दिख जाएंगी, तो जिस भी टीचर को जो क्लास अलॉट करना चाहें वो अपने मर्ज़ी से उतनी क्लास अपने आप को अलॉट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना, तो जो क्लास अलॉट होंगी वो यहाँ पे ये दिखना शो हो जाएंगे उतने बच्चे। फिर पिछली वर्ष की तरह इस पर टिक करना है। बच्चों की सूची आ जाएगी विवरण भरने के लिए। तो अभी जैसे क्लास 1 के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसमें तो अभिभावक और बच्चे का आधार के हिसाब से विवरण भरा है, तो उसमें तो वेरिफिकेशन का काम पहले ही पूरा हो चुका है। उसमें अगर जैसे कक्षा 1 के विवरण भरने पे क्लिक करेंगे, तो नए बच्चे अगर उनमें छात्र छात्रा और अभिभावक दोनों का आधार पहले से ही वेरीफाई हो रखा होगा, तो इस तरीके से दिखाएगा। उसमें कोई भी चेंज करने को नहीं आएगा। सफलतापूर्वक छात्र छात्रा का प्रमाणित हुआ है और सफलतापूर्वक अभिभावक का भी हो गया है। तो इस केस में कुछ नहीं करना है, वेरीफाइड पे क्लिक, एड्रेस भर देना है खाली इस केस में। पिन कोड भर देना है। त्रुटि हो तो हाँ करना है, नहीं तो ना करना है। जबकि ऑथेंटिकेशन पूरा हो चुका है तो त्रुटि नहीं होगी, तो नो क्लिक कर देंगे। उसके बाद वेरीफाइड कर देंगे। ये बच्चा इस प्रमाणित छात्र वाले कॉलम में दिखने लगेगा। दूसरा, ऐसे बच्चे होंगे जो पिछले सत्र के हैं, मतलब पिछले सत्र के नामांकित हैं, जैसे मान के चलो कक्षा 2 के, उनके विवरण भरे में जाएंगे, तो उनके में भी पिछले साल खाली अभिभावक का आधार ऑथेंटिकेशन हुआ था। तो इसके लिए क्या करना है, छात्र के आधार ऑथेंटिकेशन के लिए छात्र छात्र का आधार बना है नहीं, इस कॉलम में हाँ पे क्लिक करना है। फिर ये कॉलम खुल जाएंगे। छात्र छात्र का नाम आधार के अनुसार, लिंग, जन्मतिथि आधार के अनुसार, केयर ऑफ आधार के अनुसार, छात्र छात्रा का आधार नंबर, और इसको वेरीफाई कर देंगे, तो इसका आधार वेरीफाई हो जाएगा। और अभिभावक का आधार पहले से ही वेरीफाइड दिखाएगा, खाली एड्रेस भर के अभिभावक की जानकारी पिछले साल ही आधार सत्यापन हो चुका है, और ये पिछले साल की ट्रांजैक्शन आईडी भी दिखाएगा कि इस बैंक में गया था खाता। तो ये सीधे बच्चे का आधार सत्यापन करने के बाद यहाँ पे वेरीफाइड पे क्लिक कर देंगे, तो ये यहाँ पे बच्चा उधर इस प्रमाणित छात्र वाले कॉलम में दिखने लग जाएगा। तीसरा केस ये है कि वो बच्चे जिनका पिछली साल पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, पिछले साल उनका माता पिता का आधार ऑथेंटिकेशन तो किया था, लेकिन उनका पैसा नहीं आया, तो उनके में एक ऑप्शन ये आएगा, जैसे दिखाएं आपको, नाम से सर्च कर लेंगे या फिर तीसरा केस उन बच्चों का है जैसे जिनका पिछले साल पैसा नहीं आया होगा। जैसे मेरे यहाँ ये बच्चा निशांत है, इसके मम्मा पैसा नहीं आया था आधार नॉट सीडेड होने की वजह से। इसके विवरण भरे पे क्लिक करेंगे,
तो इसमें सबसे पहले बच्चे का आधार बना है नहीं बना है तो हाँ पे क्लिक करके आधार के अनुसार जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ और अभिभावक का नाम लिखा उसके करके उसको वेरीफाई पे इस पर क्लिक करेंगे, वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस भर के ओके कर देंगे। अब इसमें देखिए आधार सत्यापन तो पिछली बार हुआ है लेकिन उसका पैसा नहीं आया, तो ट्रांजैक्शन आईडी नहीं लिखी है। तो अब इसमें एक ऑप्शन और देंगे कि क्या आप अभिभावक का आधार बदलना चाहते हैं, तो इस पर टिक करेंगे तो ये जो पहले का वेरीफाइड था वो हट जाएगा। तो अब नया उसके जैसे पहले मम्मी का लगा था, मम्मी का लगा था तो पिता का लगाना या अन्य का लगाना है तो वो लगा सकते हैं। यदि पहले वाला ही रखना चाहते हैं, मान लो उसमें आधार सीडेड हो चुका है, तो इस क्या आप अभिभावक का आधार बदलना चाहते हैं इस ऑप्शन पे टिक नहीं करेंगे, सीधे जो पहले का भरा है उस पर ही वही रहते हुए वेरीफाइड पे क्लिक कर देंगे, तो उस बच्चे का यहाँ पे प्रमाणित वाले छात्र में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद डेटा को सिंक करना होगा, सिंक करने के बाद कार्य ख़त्म हो जाएगा। यही फ़िलहाल इसी तरीके से जो भी इस साल के अलावा और जो भी बच्चे हैं उनका इसी तरीके से आधार सत्यापन करना है। और ध्यान ये रखना है कि बच्चे का जो भी डिटेल भरनी है वो आधार के हिसाब से भरनी है, नहीं तो वो आधार सत्यापित नहीं हो सकेगा। और पिछली बार माता पिता का जिनका पेमेंट हो चुका है उनके में चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसी खाते में फिर से पैसा जाएगा। तो कुल मिलाकर सभी बच्चों के आधार सत्यापन भी करने हैं।